जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सपोज अब ये आप हैं और ये एक खान साहब हैं और खान साहब आपके पास आ जाते हैं और माड़ा मेरे पास मैं पार्किंग में बैठा होता हूँ। मेरे पास जब भी एक गाड़ी आती है, बाइक आती है या फिर रिक्शा आता है और इसके अलावा बसेस आती हैं, तो मुझे पहले रजिस्टर पे लिखना पड़ता है। फिर जाके उसे जब वो निकालते हैं तो मुझे रजिस्टर से रिमूव करना पड़ता है। तो इस मसले का हल के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बना कर दो। तो आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि खान साहब आप सुबह आ जाएं, आपका ये काम हम कर देंगे, आपको एक सॉफ्टवेयर बना देंगे। और खान साहब ने हमें बताया कि मेरे पार्किंग स्टैंड में जो है सिर्फ 50 जो है व्हीकल्स जो है वो वहाँ पे क्या कर सकती हैं, पार्क कर सकते हैं हम। और इसमें जो रिक्शा की जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं। और जो नॉर्मल कार हैं जैसे कि टैक्सी और मेहरान इस तरह की कार्स वगैरह जो वो छोटी गाड़ियां जो है उनके लिए जो पार्किंग रेंट है वो है 200। और थर्ड उसने बात ये बताई कि बसेस के लिए जो रेंट है वो है हमारे पास पार्किंग का 300। तो उन्होंने अपनी ये बातें बता दी और उसने कहा कि मुझे आपसे ये सॉफ्टवेयर आपने मुझे बना के देना है कि मेरा ये मसला जो है हल हो जाए, मुझे बार बार लिखना ना पड़े रजिस्टर पे, और ना ही मुझे ये बार बार रिमूव करना पड़े कि कितनी आ गई हैं गाड़ियां या कितनी, मुझे पता भी चल जाए कि मेरे पार्किंग में कितनी गाड़ियां या फिर कितने कार्स वगैरह खड़ी हैं। तो उसके लिए आपने मुझे प्रोग्राम बनाना है, बना के देना है, एक सॉफ्टवेयर बना के देना है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ ठीक है खान साहब, आप कल आ जाइएगा, कल आपको हम ये सॉफ्टवेयर बना के देंगे और आप फिर उसके ऊपर सारा ये काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और एक छोटा सा ये आपके लिए प्रोजेक्ट ही है। आप भी अच्छे से इसको लेक्चर को देखिएगा और खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, डेव सी प्लस प्लस की तरफ आ जाना आपने। डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइल पे जाके न्यू न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। एक तो माउस मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है इधर। न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद आपने हैश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपने सभी प्रोग्राम्स में वैसे ही लिखना है। तो इस तरह से आपने इसमें भी वैसे ही लिखना है। हम इसमें बनाने जा रहे हैं पार्किंग स्टैंड के लिए एक सॉफ्टवेयर जिसमें ये बताए कि इस पार्किंग में कितनी जो है बसेस खड़ी हैं। ये देखें, मैक्सिमम नंबर जो व्हीकल्स पार्क होने चाहिए वो 50 होने चाहिए। और इसमें हमें बताना चाहिए कि ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उनकी अमाउंट कितनी हो चुकी है। एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स विच आर पार्कड इन, यानी कि कितनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं वो भी हमें बताना चाहिए सॉफ्टवेयर के जरिए, प्रोग्राम के जरिए। आई शुड बी एबल टू डिलीट दी होल रिकॉर्ड। वो कह रहा है कि मैं ये इस काबिल भी हूँ कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसके एक क्लिक करने पे वो सारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाना चाहिए। ये चीजें भी आपने जो है वो सिनेरियो में ऐड कर लेनी है और इस तरह से आपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है। तो हम सबसे पहले तो अपना ये स्ट्रक्चर बेसिक सिंटैक्स से लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम का हम लिखते हैं ऑलवेज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और आगे हम इंट मेन यानी कि इंटीजर मेन फंक्शन लिखते हैं और फिर ये ब्रेसेस, और देन हम ये वाले ब्रेसेस एंड पे आपको पता है रिटर्न जीरो लिखते हैं। रिटर्न जीरो इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को। इतना करने के बाद आपने क्या कर लेना है, ये देखें ये गलत चीज़ लिखी तो आपने बताया नहीं, चलो मैं एक रिमूव कर दिया। आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्ट्रीम एसटीडी। अब चेक कर लेते हैं क्या हमने ये जो इतना सिंटैक्स लिखा है ये ठीक है। उसके लिए मैं टेस्ट करने के लिए इधर क्या करूँगा, वेलकम को डिस्प्ले करा दूंगा और देखूंगा क्या मैंने ये जो सिंटैक्स लिखा है क्या ये ठीक है या फिर इसमें कोई एरर है। इसके लिए मैं एग्जीक्यूशन कंपाइल एंड रन पे करूंगा। इधर हम लिख देंगे कार पार्किंग या कुछ भी आप नाम दे रहे हैं जो आप देना चाह रहे हैं। इसके बाद आप डॉट सीपीपी यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, सेव कर लें। और आप देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है जी। अब डिस्प्ले हो के आ गया वेलकम, इट मीन्स डैट कि हमारा जो सिंटैक्स है वो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सी आउट को हम हटा देंगे और अब हम
यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे, खान साहब को डिस्प्ले करवाएंगे कि सी आउट यूज करते हैं, उसके लिए हम डबल कोटेशन में लिखेंगे मेन्यू, यूजर को देंगे प्रेस 1 फॉर रिक्शा। रिक्शा यानी कि जब आपने खान साहब, आपने जब एक रिक्शा ऐड करना है अपनी पार्किंग में, तो तब आपने क्या प्रेस कर देना है, 1 प्रेस करना है। इसी तरह से अब दूसरे भी हम लिखते हैं, उसके लिए हम इसका कोड को करेंगे कॉपी और इस तरह से चेंजिंग कर लेंगे। फिर 3, 4 और 5 इधर लिखेंगे 2। और ये 2 किसके लिए प्रेस करना है, कार्स के लिए। अगर आपने किसी कार को खान साहब ऐड करना है तो फिर आपने लिख देना है 2 टाइप करना है, यानी कि 2 इनपुट देनी है। अगर आपने बसेस आ जाती हैं, बस को ऐड करना है, तो फिर आपने क्या करना है, 3 प्रेस करना है। और अगर आपने रिकॉर्ड जो है वो शो करवाना है स्क्रीन पे, फॉर टू शो दी रिकॉर्ड के कितनी कार्स हैं हमारे पार्क में, कितने रिक्शे हैं, कितने हमारे पास बसेस हैं जो इधर पार्क में खड़े हुए हैं, इधर स्टैंड पे लगे हुए हैं। तो उसके रिकॉर्ड को शो करवाने के लिए वो 4 दबाए, और 5 किसके लिए दबाए कि रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको खत्म खत्म करने का। प्रेस 5 टू डिलीट, डिलीट रिकॉर्ड। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सी आउट हुआ भी है कि नहीं। इसको हम एग्जीक्यूशन पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, प्रेस 1 फॉर रिक्शा, प्रेस 2 फॉर कार, प्रेस 3 फॉर बस, प्रेस 4 फॉर टू शो द रिकॉर्ड, प्रेस 5 टू डिलीट द रिकॉर्ड। ये मेन्यू शो हो गया खान साहब को कि आप इनमें से कोई एक नंबर जो एज ए इनपुट दें हमें। तो इसको हम करेंगे क्लोज, इसको हम कर लेते हैं बसेस तक, ज़्यादा भी हो सकती है ना बसेस, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जब कोई यूजर इनपुट देगा तो वो किसी डाटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर भी होगा, तो हमने किस किस्म का वेरिएबल लेना है वो इस हिसाब से लगाते हैं। ये नंबर है ना, तो ये किसके डाटा टाइप का है, ये इंटीजर डाटा टाइप का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर डाटा टाइप का, जिसमें हम लिखेंगे यूजर इनपुट, उसका नाम रखते हैं। ठीक है जी, इसका नाम हमने यूजर इनपुट रख लिया। और सी इन यानी कि हमने इस ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है यूजर इनपुट, यूजर अंडरस्कोर इनपुट, इसमें हमने स्टोर करवाना है। ये जो भी इनपुट दी जाएगी 1, 2, 3, 4, वो किस में स्टोर होगी, यूजर इनपुट, यानी कि यू अंडरस्कोर इनपुट जो हमने वेरिएबल बनाया इसमें ये हमारी इनपुट जाएगी। अब क्या करना है कि जब हमारे पास खान साहब जो है, अगर एक दबाएं तो क्या हो, उसके लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे और फिर बारी बारी उसमें अपना सारा जो कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और इसमें लगाएंगे कि अगर यूजर इनपुट ये होती है कि इनपुट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो, अगर 1 दबाता है तो क्या हो, उसकी बॉडी में ये कोड होना चाहिए, उसमें ये अमाउंट। अब क्या हो कि एक अमाउंट का वेरिएबल हमें चाहिए और दूसरा काउंट का। यानी कि ये देखें, एक तो अमाउंट में उसका क्या होगा कि जो रिक्शे रिक्शे के लिए चार्जेस बताए थे 100, कार के लिए उसने 200 और बस के लिए 300। जैसा कि आपको मैं अगेन दिखा देता हूँ, ये देखें, रिक्शा के लिए 100, कार के लिए 200 और ये बसेस के लिए 300। इसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा अमाउंट। और तीसरा वो यह है नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसके लिए हमने काउंट का एक वेरिएबल बनाना है कि कितनी कितनी व्हीकल्स जो हैं वो पार्क में पार्क्ड हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एक दफ़ा बनाएंगे वेरिएबल। एक का नाम हम रखते हैं इंटीजर अमाउंट और दूसरे का नाम हम रखेंगे काउंट।
ये हमने दो नाम रख लिए इन वेरिएबल्स के। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज भी करा देते हैं। जबकि अमाउंट जो है वो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन को स्टार्ट करते वक्त जीरो होती है। इनिशियलाइज वैल्यू अमाउंट और काउंट की जीरो होगी। यानी कि जब कोई भी पार्क में चीज़ नहीं होगी तो ना ही अमाउंट कोई होगी और ना ही हमारे पास उसकी कोई भी नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगी। तो इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया इन दो वेरिएबल्स को। अब हम क्या करेंगे कि जब यूज़र जो इनपुट एक देता है तो क्या हो, अमाउंट में, अमाउंट के ऊपर हमने वेरिएबल दिया था उसमें ये एक कब प्रेस करेगा, जब रिक्शा के लिए। तो अमाउंट में हमारे पास कितने पैसे ऐड हो जाने चाहिए, 100, क्योंकि 100 हमने रिक्शा के लिए एक प्राइस जो है वो टैग लगा दिया है कि 100 ऐड हो जाने चाहिए जो रिक्शा के लिए। इज दैट क्लियर? अब काउंट में भी इसी तरह से ही क्या होगा कि काउंट में एक जो है वो काउंट ज्यादा हो जाएगी चीज जो है वो, जिस तरह से रिक्शा है, बस है, कार है, इन चीजों इनको काउंट भी तो करना है ना, गिनना भी है। तो गिनती में इसको लाने के इनको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ये एक रिक्शा आ जाएगा तो फिर इसमें काउंट भी ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से ही ज्यादा है हमारे पास रिक्शा, बसेस, इसके लिए हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे नेक्स्ट। और इधर अगर यूजर इनपुट हमारे पास आती है अंडरस्कोर लिख के, इनपुट इज इक्वल टू 2, तो फिर हमारे पास क्या हो, इसको कोड को कॉपी कर लें इतने से को, और हम नीचे इसको लिखेंगे। अब ये मैसेज किसका है, ये सी आउट करेक्ट नहीं है, ये काउंट लिखा है मैंने, काउंट, काउंट लिखा है, काउंट, ये देखें ये काउंट लिखा है। काउंट एक वेरिएबल लिया ऊपर मैंने, काउंट। सी आउट नहीं है, ये काउंट है, इनकी गिनना, ये वो है। अब इसके अलावा एलसिफ जब टू दबाएगा तो क्या होगा, टू हमने किसके लिए था, कार के लिए। जब कार के लिए यूजर हमें इनपुट देता है तो क्या होगा कि उसमें अमाउंट की वैल्यू जो है वो 200 ऐड होना चाहिए। आपको पता है ना कार के लिए आपने कितने चार्जेस रखे हैं, 200। और काउंट इस तरह से ही, जब एक कार ज्यादा होगी तो कार का जो वैल्यू नंबर्स हैं वो भी इस तरह से एक इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपने एल्सिफ के कोड को कॉपी करना है और नीचे लगा रहना है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं। अब इधर जब नंबर 3 प्रेस करे तो क्या हो कि बसेस के लिए आपने चार्जेस क्या लगाए हैं, 300। तो उसमें अमाउंट में जो है ऐड हो जानी चाहिए हमारे पास 300, और उसके अकाउंट में भी ये बस एक ज़्यादा है तो फिर वो बस की भी एक अदद बस भी बढ़ जाएगी अकाउंट में जाके। तीन चीज़ें होगी। अब हमने नेक्स्ट चीज़ ये करनी थी कि चौथे नंबर पे जब प्रेस करें तो क्या हो, टू शो द रिकॉर्ड। अब हम एल्स इफ एक और कंडीशन लगा के क्या करेंगे, यूज़र जब हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू 4, जब हमारे पास यूजर 4 इंटर करे तो क्या हो, वो जो रिकॉर्ड है हमारा वो स्क्रीन पे हमने शो करवाना है। तो क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड शो करवाने के लिए आपको पता है कि सी आउट लिखते हैं हम, और इधर हम लिखेंगे दी टोटल अमाउंट इज, बल्कि इधर इक्वल का साइन लगा देते हैं, और आगे हम इस तरह से ये साइन, और फिर आगे अमाउंट का जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको इधर लिख देंगे। यानी कि अमाउंट में जितनी अमाउंट होगी वो इधर डिस्प्ले हो जाएगी, और हैंडल लिख देंगे। ये हमने 4 प्रेस करने के लिए फंक्शन लगा रहे हैं। और इसके अलावा एक और उसने कहा है कि अमाउंट के अलावा काउंट भी हमने बताना है, कि उसके लिए हम कॉपी किया इसको और फिर पेस्ट किया, द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियां पार्क्ड, वो हमने इधर लिख के लिया। अब इसमें हमें इधर एक वेरिएबल जो हम ऊपर डिक्लेयर किया था उसका नाम था काउंट, वो काउंट हमने इधर लिख दिया, क्योंकि जो वैल्यूज जो इंक्रीज हो रही थी वो काउंट कर रहा था, वो कौन सा वेरिएबल कर रहा था, काउंट, इधर हमने वो डिस्प्ले करा दिया।
इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब इसको प्रोग्राम को चेक करते हैं क्या ये इतना वर्कआउट करता है कि नहीं करता। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर तो 0 आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, प्रेस, अगर हमने एक रिक्शा अपने पार्क में ऐड करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रेस कर देते हैं, एक रिक्शा ऐड कर लेते हैं। अब कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं चला, तो क्यों नहीं चला, अभी हम इसको देख लेते हैं। काउंट में कर लिया, एलसिफ कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ माउंट, ये इतना कर लिया काम हमने। अब क्या करेंगे, अब हमने पांचवी कंडीशन जो है वो अभी लगानी है। ये जो प्रेस 5 टू डिलीट रिकॉर्ड, अब हम इधर लिखेंगे एल्स इफ, और यूजर यानी कि यू अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू 5। जब हमारे पास 5 इंटर करें तो फिर क्या हो, उसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे कि ये जो अमाउंट है वो सारा डाटा है वो 0 हो जाए, अमाउंट क्या हो जाए, इज इक्वल टू हो जाए 0। और उसके बाद एक चीज और मैंने ऊपर आपको बताया, काउंट हमने अभी तक से लिखा है वेरिएबल, तो उसके लिए वो भी क्या हो जाए, 0। इतना काम होने के बाद फिर एंड वाली एक कंडीशन बचती है एल्स की। उसमें हम क्या लिखेंगे, अगर इनके अलावा कुछ और यूजर वैल्यू दे देता है तो क्या करेंगे, इनवैलिड नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। इनवैलिड नंबर, इसको भी एंड ऑल के जरिए, एंड एल। ओके जी, इतना क्लियर हो गया, इतना हमने काम कर लिया। अब हम एक और काम करेंगे कि इधर वाइल लूप भी लगाएंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइल ट्रू यूज किया था वाइल लूप के जरिए। तो इस तरह से इधर भी करेंगे, इसमें ट्रू लिखेंगे, और ट्रू के आगे ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ये करली ब्रेसेस, और इसकी जो क्लोज ब्रैकेट है इसको कट करेंगे, और रिटर्न के ऊपर इधर हम लिखेंगे। ठीक है, जो हमने कोड रन करवाना है, ये आपने बात याद रखनी है। फिर इस तरह से हमारा एक दफा चल के बंद नहीं होता। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, फिर क्या होगा देखते हैं। अब वो हमारे पास मेन्यू आ गया है कि अगर आपने एक रिक्शा ऐड करना है तो एक दबाएं, अगर आपने कोई कार ऐड करनी है तो दो दबाएं, अगर आपने बसेस ऐड करनी है तो तीन दबाएं, अगर आपने रिकॉर्ड को शो करवाना है तो उसके लिए चार दबाएं, अगर आपने डिलीट करवाना है रिकॉर्ड को तो क्या करें, 5 दबाएं। अब हम कर लेते हैं एक रिक्शा ऐड, फिर इंटर प्रेस कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं एक कार ऐड, उसके लिए दो दबाएंगे, एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं एक बस भी ऐड कर लेते हैं, उसके लिए तीन दबाते हैं और एंटर करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास से ये रिकॉर्ड जो है वो शो हो के, बल्कि एक और बस ऐड कर लेते हैं। बसेस दो ऐड कर ली, एक कार ऐड कर ली, एक रिक्शा ऐड कर लिया, और एक अब हम चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो जितनी चीजें हमने ऐड कर ली हैं पार्किंग में कर ली हैं पार्क, अब इनका हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये डिस्प्ले हो कितना रिकॉर्ड क्या, उसके लिए चार दबाएंगे, प्रेस 4। ये देखें, प्रेस 4 टू शो दी रिकॉर्ड, उसके लिए हम 4 दबा देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखें हमारे पास ऊपर ये आ गया, द टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 900। और कितनी चीजें हमारे पास पार्क हुई पर, पार्क में चार, ये देखें ऊपर एक रिक्शा था उसके हमारे 100, और ये एक नंबर 2 पे गाड़ी थी इसका 200, यानी कि 300, और फिर 3 के बस के 600, और फिर ये बस मैंने ऐड की थी 900। बिल्कुल एग्जैक्ट रिकॉर्ड दिया, इतना हो गया। अब हम इसमें मजीद चीजें ऐड करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। अब क्या करेंगे हम, ये क्या हो गया है, प्लीज स्टॉप। ओके जी, अब ऐसा करेंगे हम कि ये चीज़ें इतनी तो होगी ना हमारे पास है कि ये रिकॉर्ड जो है वो सारा शो हो रहा है, थोड़ा बहुत मजीद इसको हम क्या करेंगे। उस्मान भाई आप म्यूट रखें अपना माइक, आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे हमारे पास कि दूसरा नंबर ऑफ
एक तो बताएंगे कि नंबर ऑफ रिक्शास कितने हैं, नंबर ऑफ कार कितनी है, और नंबर ऑफ बसेस कितनी, ये चीजें डिस्प्ले करवानी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ऊपर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल किस नेम का। रिक्शे के लिए हम आर, यानी कि रिक्शा स्टैंड के लिए आर स्टैंड फॉर रिक्शा, और इसे इसी तरह सी स्टैंड फॉर कार। और इसके अलावा एक और चीज़ बचती है बस, उसके लिए हमने बी को डिक्लेयर कर लिया। अब हम इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। क्या कर देंगे, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, इज इक्वल टू जीरो, और फिर सी यानी कि कार के लिए और उसको भी जीरो के बराबर, और बी को भी इसी तरह से इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियलाइज कर दिया। बस की वैल्यू शुरू में जीरो होगी, कार जो है वो जीरो होगी, और रिक्शा भी पहले शुरू में जीरो होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इधर इंटर प्रेस करेगा, वन करेगा, तो हमारे पास से रिक्शा की एक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर हमने ऊपर रिक्शा के लिए लगाया, तो आर में क्या हो, एक वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी कि आर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास वो टू प्रेस करता है, तो क्या हो कि कार, हमने आपको पता है ना कि टू किस लिए है, प्रेस टू फॉर कार। कार्स के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया सी। सी के लिए कि ये है कि जब हम वो सी को करें तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो, ये सी प्लस प्लस, यानी कि कार में एक इंक्रीमेंट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए सी प्लस प्लस, और आर को आर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। और सी प्लस प्लस यानी कि सी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। और इसी तरह से अगर जब वो बस को इंक्रीमेंट करेगा तो बी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम टर्मिनेट कर देंगे। और इसी तरह से ही फिर ये तीन चीज़ें जो है वो इनकी वैल्यूज बढ़ जाएगी जब जिस तरह से ही ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब इसको डिस्प्ले भी करवाना है हमने। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, सी, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। ये हमने रिक्शा के लिए, ये कार के लिए, और ये बहन के लिए। अब इधर हम लिखते हैं, इधर रिक्शा, रिक्शा, और इसको रिमूव कर देते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा ही लगा रहे। वैसे भी रहना तो कोई मसला नहीं है। और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स, इधर आगे नेक्स्ट लिखेंगे हम नंबर ऑफ बसेस। ये चीजें बताएंगी कि कितनी चीजें इसके लिए। रिक्शा के लिए आपने कौन सा वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया, ये देखें आर, ठीक है ना। और कार के लिए सी, और बी बस के लिए बी, यानी कि जो भी उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो आपने उसका नेम डिक्लेयर किया उसके लिए। रिक्शा के लिए आपने आर यूज किया था, उस वो आर आप इधर लिख देंगे। और इधर आप कार के लिए कौन सा लिखा था, सी, वो सी लिख देंगे। और क्योंकि जितनी वैल्यूज सी में स्टोर होगी वो इधर फिर शो होगी। और अब आपने बस के लिए लिखा था बी, वो इधर शो होगा। इज डैट क्लियर। अब इसके इतना करने के बाद अब हम इधर शो करवाते हैं। अब एक और चीज इधर हमने करनी है, प्रेस फाइव, यानी कि प्रेस जब फाइव करे तो सारा डाटा क्या हो जाना चाहिए, रिमूव, प्रेस फाइव टू डिलीट रिकॉर्ड। अब हमने ये चीजें इधर डिस्प्ले तो करवा दी, ऐड तो करवा दी, लेकिन अब ये इसमें पंचवें, यानी कि जब वो रिमूव करे तो उस फंक्शन में हमने ऐड नहीं किया इनको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्शा की वैल्यू भी जीरो हो जानी चाहिए, और हमारे पास कार के लिए सी वेरिएबल था, उसकी भी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। और बस के लिए हमने बी लिखा था, उसकी वैल्यू भी जीरो हो जानी चाहिए। इतना हो जाने के बाद हम फिर अब प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट, और देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम इतना ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया, और अब देखते हैं हम, ये देखिए ये मैन्यूअल शो हो गया हमें, प्रेस वन फॉर रिक्शा। अगर हमने एक रिक्शा ऐड करना है, मतलब उसके लिए हम वन प्रेस करेंगे। हम कर लेते हैं, पहले एक रिक्शा ऐड कर लिया, फिर एक रिक्शा ऐड कर लिया, दो रिक्शा ऐड कर लिए। अब हम चाह रहे हैं एक कार ऐड करें, उसके लिए दो प्रेस कर दिया। अब हम चाह रहे हैं एक बस ऐड कर लें, उसके लिए तीन प्रेस कर दिया। अब हम फिर चाह रहे हैं एक बस ऐड कर लें, तो उसके लिए हमने फिर तीन प्रेस कर दिए। इसके इसके करने के बाद हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास रिकॉर्ड शो हो।
उसके लिए हम 4 प्रेस करेंगे। अब फिर हमने एंटर प्रेस करना है। रिकॉर्ड हमारे पास ये देखें शो हो गया है। द टोटल अमाउंट कितनी रकम है, 1000 रुपया की हमारे पास। और द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पार्ट, पार्ट कितने हैं हमारे पास चीज़ें, 5। वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो द टोटल नंबर ऑफ रिक्शा, 2 रिक्शे हैं हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ कार कितनी है, 1। द टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 2। जिनके 5 चीज़ें, ये टोटल भी आ गई और सेपरेट सेपरेट भी बता दिया कि इतने रिक्शे खड़े हुए हैं, इतनी कार खड़ी हुई हैं, इतनी बसेस खड़ी हुई हैं आपके पार्क में। ये आपने आपके प्रोग्राम ने कर दिया। अब हम पांचवी चीज ये चेक करते हैं कि ये जो सारे रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए जब 5 मिलाएं तो वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। जब 5 दबा दिया तो अब एक दफा मैंने प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। अब मैं इसका रिकॉर्ड दोबारा चेक करता हूँ। 4 दबाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, ये देखें ये चीजें सारी, द टोटल अमाउंट क्या होगी, 0। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पार्क ये भी 0 हो गए। द टोटल नंबर ऑफ रिक्शा ये भी 0 हो गए। क्या हुआ, ये सारा रिकॉर्ड उसने 0 कर दिया जब हमने 5 दबाया तो। इतना काम हो गया हमारा। तो अब हम एक चीज और देखते हैं। अब उसकी जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, उसने ये कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल टू बी पार्कड इज 50। जिनके 50 सवारियों से ज्यादा चीजें पार्क इधर नहीं हो सकती हमारे हमारे पार्क में। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ, इसमें लगाएंगे कि काउंट लेस देन और इक्वल टू 50। तो फिर जो है वो हमारे पास ये कोड नीचे वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको हम हटाएंगे इधर से और इसके नीचे इधर लगाएंगे। और एल्स कंडीशन में हम लिखेंगे अगर 50 से ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए हमारे पास। इधर हम लिख देंगे, ये स्टार वैसे ही लगा दिया मैंने, ये डिस्प्ले करवाने के लिए हमें अच्छा लगेगा। पार्किंग इज फुल। और आगे फिर मैंने 3 स्टार लगा दिए हैं लुक्स लाने के लिए। तो इसको मैंने आगे ये लेस देन साइन और हैंडल लिख दिया। मीन्स दैट इस इतना करने के इफ जो है वो पहले नंबर जब इंटर उसमें हम ये कंडीशन लगा दी कि काउंट की जो वैल्यू है वो 50 से कम और इक्वल हो तो फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि पार्किंग फुल है। तो मीटिंग का टाइम भी थोड़ा रह गया, इसके बाद हम क्या करें। अब अगर ट्रूथ वैल्यूज उसमें भी हमने सेम चीज़ें ऐड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं इसी चीज़ को और इधर इस कोड में हम पेस्ट करेंगे। और इसके बाद मैंने आपको कहा था इधर अपने ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और ब्रेसिस के बाद आपने ये वाला कोड, एल्स वाला कोड उठाना है, नीचे वाले ब्रेसिस नहीं, ये वाला। और फिर आपने क्या करना है, इधर नीचे पेस्ट कर देना है इसके। मीन्स डैट इसका भी इसने चेक करना है कि 50 से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो फिर ये ऐड ना हो, ये डिस्प्ले हो जाए कि पार्किंग फुल है। और देन आपने क्या करना है कि जब वो 3 दबाए तो फिर वही सेम चीज़ें, यानी कि ये कंडीशन चेक करेगा कि पार्किंग में 50 व्हीकल्स हैं तो फिर ये मजीद इसमें पार्क करने के लिए कोई भी कार कोई भी रिक्शा ना आए। उसके लिए डिस्प्ले कराए कि पार्किंग फुल है, उसके लिए ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। फिर हम ये क्या करेंगे, इफ कंडीशन को इधर से कॉपी करेंगे, इधर से कॉपी कर लिया। अब ये जो है इधर इस बी प्लस प्लस के नीचे हम ये ब्रेसेस लगाएंगे और इधर एल्स वाली कंडीशन जो है इसको कॉपी करेंगे और बी के नीचे ला के पेस्ट कर देंगे। अब ये 3 जगह हमने कर लिया ये कि पार्किंग फुल हो गया। इधर हमने ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि ये तो हमने अपना ये क्या वो शो करवाने के लिए रिकॉर्ड है ना, इधर तो नहीं ना ये कंडीशन लगानी और या ना ये नीचे लगानी है। अब ये चीज़ें होगी कि पार्किंग फुल हो तो ये शो दोबारा मतलब कोई और चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई है। अब हम इसको मजीद दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आया। ये देखे कोई एरर नहीं है। अब मजीद से चेक कर लेते हैं, अब एक रिक्शा ऐड कर लेते हैं और फिर हम एक कार ऐड कर लेते हैं और फिर एक बस ऐड कर लेते हैं। 3 दबाया मैंने। तो अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड शो करवाने के लिए 4 दबाएंगे। अब ये देखें हमारे पास से ये एक एक चीज़ 3 ऐड की थी, उसके लिए 600 प्राइस बनी थी टोटल। और ये 3 चीज़ें पार्क हुई थी, एक नंबर रिक्शा, एक ही रिक्शा आया था, एक ही कार और एक बस हमारे पास पार्क हुई थी। अब वो दोबारा से हमसे पूछ रहा है कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए, इसके लिए अभी एक दफ़ा रहने देते हैं। ये काम हमारा ऑलमोस्ट सारा जो है वो एक एप्लीकेशन बन चुकी है, एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन लाने के लिए क्या करेंगे, इधर
सी आउट करा देंगे स्टार्स को। ये जो हमारा लुक है ये एक सेपरेट लुक दे दे। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इधर अंडर पे जाने के बाद इधर नीचे, सॉरी ये मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको कॉपी कर दिया ये वाले को, कंट्रोल सी। अब इधर कंट्रोल वी, यानी कि ये कोड नीचे आ गया। इससे क्या होगा कि आपकी ये सेपरेट दिखाई देगा, बाकी इसका इसका कोई इतना मतलब ध्यान पे नहीं लेना, ये जस्ट डिस्प्ले ही होगा। इसको आपने डबल कोटेशन में लिखना है, ये भी आपने याद रखना। ये डबल कोटेशन 2 दफा आ गई है। अब इधर इसको भी सिंगल कर दें और इसको डबल में, और देन इसको भी सिंगल डबल कर दें। ये काम पहले करना सब मुझे आप कर रहा हूँ। एक मिनट। ओहो, रुको जरा यार रुको। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ये हमारे पास इतना काम हो गया, ये सेपरेट दिखाई दे गया। अब हम नीचे इस तरह से एक और इधर भी ले आते हैं, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक, इसको बैक, इसको बैक। इसके सेंटर लाइन में हम सी आउट करा लेते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड भी शो होना चाहिए। रिकॉर्ड डिलीटेड एंड। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास अब ये प्रोग्राम रन होता है। एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करेंगे। अब ये हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि ये देखिए उसने कहा कि डबल कोटेशन में नहीं लिखा। डबल कोटेशन में लिखते हैं, ये भी डबल कोटेशन में लिखेंगे। सी आउट अब जब भी करवाते हैं डबल कोटेशन में, जो भी अपने डिस्प्ले करवाना होता है वैसे लिखेंगे। इस वजह से एरर आया था। अब देख लेते हैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके। अब देखें हमारे पास एरर 0 हो गया है। और अब देखें, प्रेस 1 फॉर रिक्शा। एक रिक्शा के लिए एक रिक्शा ऐड कर लिया, दूसरी हमने एक कार ऐड कर ली, और एक बस ऐड कर ली। 3 चीजें ऐड कर ली हमने। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड शो करवाओ हमें भाई साहब। ये देखो ये एक सेपरेट लाइन स्टार लग के ये एक सेपरेट बॉक्स बन गया। इसमें ये आ रहा है कि 600 रुपये आपका हो गया है, और 3 चीजें पा के जिसमें ये एक एक चीजें सारी है। अब हम चाह रहे हैं 5 दबा के सारा रिकॉर्ड खत्म हो, और इंटर दबाएंगे हम। 5 दबाया तो क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीटेड शो हो गया। और अब हम दोबारा से चाह रहे हैं कि दोबारा शो हो रिकॉर्ड। क्या बच गया हमारे पास, 4 दबाया और दोबारा एंटर किया, ये हमारे पास देखें दोबारा रिकॉर्ड आ गया। टोटल अमाउंट 0, पार्क 0, और रिक्शा वगैरह सारी चीज़ें 0 हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, छोटा सा सॉफ्टवेयर था, जो आपने भी इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने बना लिया है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और मुझे ये असाइनमेंट में करके देना है, और हम मज़ीद यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का आप क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को कर लूँ।